आज का वीडियो ना बड़ा स्पेशल होने वाला है और स्पेशल इसलिए कि मेरे पास फिनलैंड का एक टीआरपी कार्ड है और मेरे पास लातविया से एक वीजा है बैचलर स्टडीज का। दोनों स्टूडेंट मेरे साथ हैं। मुनीश का टीआरपी कार्ड है। मुनीश कंग्रेचुलेशन, ये रहा आपका टीआरपी कार्ड फिनलैंड के लिए। और बेसिकली मोहम्मद का वीजा है लातविया के लिए। चलिए जी, बेसिकली वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना कमेंट करते हैं ऑनलाइन कि सर आप ना लोगों को लातविया बहुत भेजते हो। पहले लास्ट ईयर तक ये कमेंटिंग थी हमारे पास, फिर हमारे पास इस साल कमेंटिंग आनी शुरू हो गई, सर आप बच्चों को फिनलैंड बहुत भेजते हो, कंट्रियां और क्यों नहीं प्रमोट करते। आई थिंक इसी बात को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि दोनों स्टूडेंट जो हैं वो कैसे हमारे से जुड़े और कैसे मिले हमारे को। सो मुनीश आप बताओ, आप इंडो यूरोप में आए कैसे थे? आपको किसने बताया था? मेरे ब्रदर के थ्रू आया था मैं यहाँ पे। मेरे अच्छा। ब्रदर पहले स्वीडन गया था सर के पास से ही, ओके। तो उन्होंने मेरे को रेफरेंस किया, सलाह दी कि वहाँ पे जाओ, इसलिए मैं सो ब्रदर आपके हमारे थ्रू स्वीडन गए थे तो वहां से आए। हाँ। राइट। मोहम्मद आप बताओ, आपको कैसे पता चला इंडो यूरोप के बारे में? मेरे को भी मेरे कज़न ब्रदर ने बताया कि मैंने इंडो यूरोपियन से फाइल लगवाई थी, तो उन्होंने मेरे को प्रेफर किया कि आप इंडो यूरोपियन से फाइल लगवाओ। सो मैंने उनका ओके। डिसीजन लिया। सो बेसिकली मुनीश के तो ब्रदर स्वीडन गए थे, मुनीश जा रहे हैं फिनलैंड। हाँ जी सर। आपके ब्रदर जो कजन गए थे वो कहाँ गए थे हमारे सर through? वो भी लातविया गए थे। वो लातविया गए हैं। यस सर। सो वो लातविया गए हैं और उन्होंने बोला कि आप लातविया आ जाओ। यस सर। तो वो भी लातविया में है। यस सर। सो वो खुद भी लातविया में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इसको लातविया बुला रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में पड़ता है ना, Yes, sir, शेंगन yes, में है। यस सर। तो मुनीश के जो भाई हैं वो स्वीडन में है, उसने कहा तो फिनलैंड में आ जा। सो ये बड़ी दो चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस स्टूडेंट का जिस प्रोफाइल के हिसाब से जिस कंट्री का वीजा आने की चांसेस ज्यादा होते हैं, हम उनकी शॉर्टलिस्टिंग आपको देते हैं। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को कंट्री देने का, वो हमेशा से ये रहा है जो बच्चा जिस कंट्री के अंदर सूट करता है, जिस कंट्री में उसका प्रोफाइल बनता है, उसी कंट्री में हम उसे भेजें। मुनीश एक बहुत जेन्युइनली ऑन कैमरा बात पूछूंगा, आप खुल के बताना, ठीक है? ओके सर। आपको फिनलैंड का तो कार्ड आ ही चुका है हाँ ना? जी। तो अब जा ही रहे हो, हाँ जी। तो सच बोलने में दिक्कत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। हमारे पास जब आए थे तो कौन सी कंट्री के लिए आए थे? मैं एक्चुअली फिनलैंड के लिए ही आया था यहाँ पे। अच्छा, आए फिनलैंड के लिए थे। हाँ जी सर। तो भाई स्वीडन में है तो फिनलैंड क्यों भाई? उन्होंने मेरे को वैसे ही मेरे को स्वीडन जाना था, मेरी प्रोफाइल वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो मैम ने मेरे को सजेशन किया और फिर मैंने फिनलैंड का अप्लाई किया वहाँ। अच्छा, मतलब लेकिन अगर एक बार में जब ऑफिस में फर्स्ट टाइम आए थे तो स्वीडन तो पूछा होगा। हाँ जी सर। मतलब जो मैंने कहा वो सही कहा ना, कि मतलब कि अगर वहां नहीं बनती तो यहाँ करते हैं। हाँ जी। ठीक है। आपके लिए आपके कजन ने बोला लातविया आ जा, बस यही एक मोटिवेशन थी? नो सर, मेरे को मतलब मेरे को पुर्तगाल जाना था वैसे तो, क्योंकि अच्छा। मेरा एक ब्रदर वहाँ है। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि डायरेक्ट पुर्तगाल के लिए आप अप्लाई कर लो। सो मैं उन्होंने भी थ्रू इंडो यूरोपियन ही फाइल लगवाई थी। ठीक है। सो फिर मैंने आया फ्रांस में विजिट किया, फिर मैम ने मेरे को बताया कि आप लातविया के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा चांसेस आपके वीज़ा आने के लिए। बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने लातविया के लिए अप्लाई किया। ठीक है। सो बेसिकली दोनों स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस बहुत सारी थी जी। आप में से किसी के आइल्स है? यस सर। आप में से कितना आइल्स है? सर 5.5 5.5 आइल्स है। 5.5 आइल्स से ब्रदर लातविया रहते हैं, लातविया बुला रहे हैं इनको। कुछ ना कुछ तो होगा तभी लातविया बुला रहे हैं। यस सर। जब बच्चे बोलते हैं लातविया में कुछ करने को नहीं है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई फिर अपने रिश्तेदारों को क्यों बुलाएगा? यस सर। बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई? ज्यादा ट्यूशन फी है ही नहीं, 2.5-3 लाख की ट्यूशन फी है, ठीक है ना? और लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम है यहाँ पे। तो सो अब बात करते हैं कि चलो ये तो होगी आपकी चॉइस ऑफ कंट्री की बात। जब आपने कंट्री चूज करी और आपने डिसाइड किया कि आप इंडो यूरोपियन को चूज कर रहे हो एज ए कंसल्टेंट, दो आपको तो खैर आपके जो फैमिली मेंबर्स गए हुए हमारे थ्रू, तो एक ट्रस्ट फैक्टर जरूर आ जाता है ना, कि भाई चलो भाई गया था तो मैं भी जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि रेफरेंस बिजनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है मान ले। किसी भी इस दौरान के अंदर मुनीश आपको लगा कि आपने कोई गलत स्टेप लिया, या आपको लगा कहीं रिग्रेट हुआ है, कोई ऐसा फीडबैक बड़े खुले के अपने हिसाब से दे सकते हो मुझे, कहीं भी आपको लगता है कि भाई ये सर्विस मुझे अच्छी नहीं मिली, या मेरा प्रोसेस डिले कर दिया कंपनी ने, कुछ ऐसा? नहीं सर, बहुत अच्छा सुजेस्ट किया था मैम ने, और प्रोसेसिंग भी मेरी अच्छी हुई है यहाँ से। ठीक है। सो मोहम्मद आपको क्या लगता है, आप हिमाचल के थे
तो अब हिमाचल से आपने कौन सी ब्रांच अप्लाई किया था हमारी? सर मैंने चंडीगढ़ ब्रांच के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। और जो सर्विस मतलब टीचर्स मतलब हर वक्त अवेलेबल होते थे मेरे लिए, ठीक है। मतलब क्योंकि मैं विजिट तो कर नहीं सकता तो मेरे कॉल्स पे ही मैं बात करता था टीचर से, तो टीचर्स ऑलवेज देयर फॉर मी। तो उन्होंने जब आपका जो एडमिशन का इंटरव्यू होता है और जो वीजा इंटरव्यू होता Yes, है लातविया के अंदर, यस सर। इसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ जी हम कोचिंग देते हैं, पर आप मुझे बताओ रियलिटी में क्या हम वाकई में जो कहते हैं कि हम एडमिशन की और इंटरव्यू के लिए और वीजा की प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, क्या ये सच है? यस सर। हमने कराई थी आपको भी? यस सर। ऑनलाइन कराई थी या फिजिकल कराई थी? ऑनलाइन करवाई थी। मतलब आप हिमाचल में थे? यस सर। अच्छा ठीक है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिया आपसे? नो सर, नो सर। ठीक है। मुनीश, आप जा रहे हो फिनलैंड। हाँ जी सर। फिनलैंड के अंदर बेसिकली जो शो मनी है हाँ जी। वो हमेशा सोर्स के साथ दिखानी चाहिए, हाँ जी सर। और ये बात हम हमेशा अपनी काउंसलिंग में बताते हैं। ये बात आपको बताई गई थी? हाँ जी सर। तो जो पैसे आपने फंड दिखाए थे फिनलैंड के अंदर, कितने दिखाए हैं? 7 लाख। 7 लाख। इसका सोर्स भी आपके पास है? हाँ जी सर। तो यानी कि शुरू से ही क्लैरिटी थी, हाँ जी। कोई कंफ्यूजन नहीं थी? नो नो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और वीजा रिक्वायरमेंट्स दोनों को अच्छे तरीके से समझना है। चाहे आप इंडो यूरोपियन से अप्लाई करो, चाहे आप किसी और से अप्लाई करो, अगर आपकी एडमिशन एंड वीजा रिक्वायरमेंट प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको एडमिशन के बाद वीजा में और एडमिशन से पहले एडमिशन के लिए दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं आजकल जो कह रहे थे फिनलैंड का वीजा अप्लाई किया हमने पंजाब में, खासकर पंजाब में, और रिफ्यूजल आ गई। और जब बात खुल के आती है तो उनको ये नहीं पता था कि उनको अपनी फंडिंग जस्टिफाई करनी थी। मोहम्मद, आपके स्पॉन्सर कौन थे? सर मेरे जीजा जी। तो आपके जिया जी स्पॉन्सर थे, उन्होंने आपकी स्पॉन्सर की थी। यस सर। तो फंड जो दिखाए थे आपने 3 महीने पुराने दिखाए थे या यस सर। पूरे 3 महीने थे? यस सर। तो यानी कि 3 महीने तक मेंटेन फंड था। यस सर। यस सर। आईटीआर लगी थी? यस सर। ITR 3 साल की ITR ली थी मैंने। ठीक है। और GST नंबर। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या दिखा रहे हो। देखो, दिखाने को तो आप चाहे 2 महीने की स्टेटमेंट लगा दो या 1 महीने की भी लगा दोगे, वो VFS वाले ले लेंगे यस और लोगों की ली भी गई है। लेकिन इवेंचुअली वीजा सक्सेस मैटर करता है कि आपने किस क्वालिटी का डॉक्यूमेंट लगाया है और उसको प्रेजेंट कैसे करा है। ठीक है। सो जाने से पहले एक छोटा सा फीडबैक आपसे मुनीश, क्या चाहोगे कहना उन स्टूडेंट्स को जो अंबाला से बिलोंग करते हैं और यूरोप जाना चाहते हैं, अपने वर्जन में बताना चाहिए? जी, मैं यही सजेशन दूंगा सभी स्टूडेंट्स को जो यूरोप जाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेटर है, और जो बाकी एजेंट है वो फ्रॉडबाजी ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन इंडो यूरोपियन की जो ब्रांच है पटियाला या और भी कोई ब्रांच है, वहाँ विजिट करो और अच्छा प्रोसेसिंग है और बजट के अंडर है। मोहम्मद, आप थे हिमाचल से, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बिना आए भी सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है? यस सर, हो कोई सकता ये है। बात सच होगी? यस सर, यस सर, हो सकता है। मैंने अपना पूरी मतलब आधे से ज्यादा प्रोसेसिंग मेरी ऑनलाइन हुई है। मेरे को मतलब घर पे बैठ के मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है, मेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ी उतनी। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड आई एम श्योर व्यूअर्स के साथ भी डिस्कशन करने से कुछ इन्फॉर्मेशन उनको भी आज मिली होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन सेशंस के लिए आप इंडो यूरोपियन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको अलर्ट आ जाएगा। मिलते हैं इंडो यूरोपियन के नेक्स्ट वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.